स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए रफ्तार से देखते हैं खबरें। दिवाली के बाद दिल्ली की आबोहवा बिगड़ गई है। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब के स्तर पर पहुंच गई है। एक्यूआई लेवल 300 के पार है। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। महाराष्ट्र के पुणे में दिवाली के बाद आज सुबह भारी प्रदूषण दिखा। इधर जयपुर समेत राजस्थान के 8 शहरों की हवा में जहर घुल गया है। प्रदूषण के स्तर में जबरदस्त इजाफा हुआ है। इधर आगरा में भी आतिशबाजी के बाद हवा जहरीली हुई है। छठ पूजा के लिए वतन जाने के लिए सूरत रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ दिखाई दी। रविवार को सूरत उधना जयनगर अंत्योदय एक्सप्रेस ट्रेन में भारी तादाद में लोग आए। उस वक्त का वीडियो वायरल है। गुजरात के वडोदरा में 2 गुटों के बीच दिवाली की रात जमकर हिंसा हुई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंची, लेकिन बदमाशों के हौसले इतने बुलंद थे कि वे पुलिस के सामने पेट्रोल बम फेंक रहे थे। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर के पास नाहरलगुन में वन कॉलोनी में सोमवार को भीषण आग लग गई। लाखों रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई। मुंबई के साकीनाका खैरानी रोड पर गोदाम में भीषण आग लगी। दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची। रांची के खादगढ़ा बस स्टैंड में हादसा हुआ। बस में आग लग गई। ड्राइवर खलासी की जलकर मौत हो गई। कोयंबटूर पुलिस ने रविवार को मंदिर के सामने कार विस्फोट में 29 वर्षीय व्यक्ति की मौत के बाद 5 लोगों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के सिवनी मालवा में कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई। वहां रखा ट्रक जलकर खाक हो गया। भोपाल में बैरागढ़ के स्टेशन मार्ग पर दुकान में देर रात रेडीमेड की दुकान में आग लग गई। लाखों का माल जलकर खाक हो गया। भोपाल में पेट्रोलियम डिपो में ब्लास्ट हो गया। आग में झुलसे एक और शख्स की मौत होगी। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले पीएम होंगे। ऋषि 28 अक्टूबर को शपथ लेंगे। सुनक को 200 सांसदों का समर्थन मिला। पीएम मोदी ने सुनक को बधाई दी। आज इस साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण शाम करीब 4:29 पर शुरू होकर शाम 6:09 पर खत्म होगा। मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे। इससे पहले यूपी के प्रयागराज में लोगों ने संगम घाट पर स्नान किया। आंशिक सूर्य ग्रहण की वजह से प्रयागराज के मंदिर भी बंद दिखे। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान सितरंग ने पश्चिम बंगाल में सुंदरवन और इसके आसपास के क्षेत्रों में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। कई जगह भारी बारिश हुई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के लोगों से घरों में ही रहने की अपील की। असम के नागांव में चक्रवाती तूफान सितरंग को लेकर अलर्ट जारी हुआ। बारिश के कारण कई घर शहर में क्षतिग्रस्त हुए। पेड़ उखड़ गए। मल्लिकार्जुन खड़गे 26 अक्टूबर को कांग्रेस के नए अध्यक्ष की कमान संभालेंगे। एकजुटता का संदेश देने के लिए पार्टी ने तमाम बड़े नेताओं को कांग्रेस मुख्यालय में होने वाले कार्यक्रम में भाग लेने के निर्देश दिए। सुजानगढ़ के बाजारों में दिवाली की रात सजावट देखने हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। हिंदू मुस्लिम भाइयों ने मिलकर पर्व मनाया। कोटा के गुमानपुरा में देर रात एक क्लब में आग लगने से अफरा तफरी मची। आग 6ठी मंजिल पर लगी। आग लगने के कारण दमकल विभाग के साथ ही स्थानीय लोगों को रेस्क्यू करने में भारी परेशानियां हुई। गार्ड समेत 3 लोग अंदर फंस गए थे। निगम की रेस्क्यू टीम और दमकल कर्मियों ने तीनों को सकुशल निकाला। चूरू के दादाबाड़ी के सामने दिवाली की रात रुई के गोदाम में आग लग गई। 6 से 7 लाख रुपए का सामान राख हो गया। गोदाम मालिक अनवर ने बताया उसे पड़ोसियों ने गोदाम में आग लगने की सूचना दी। दमकल ने आग पर काबू पाया। चूरू में दीपावली की रात आतिशबाजी करते समय 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इन्हें अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया। कई को गंभीर चोटें हैं। घायलों में बच्चे भी शामिल हैं। अधिकतर को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। कोटा के गुमानपुरा में एक क्लब की 6ठी मंजिल में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा। जैसलमेर के सोनार दुर्ग पर भी आग लगी। बताया जा रहा है पटाखों के कारण आग लगी। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई।
बीकानेर में बाड़े में खड़ी कार आग से जलकर खाक हो गई। गोलचा मोहल्ले में यह घटना हुई। बताया जा रहा है आग पटाखों के कारण लगी। झालावाड़ के मामा भांजा इलाके में बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। 2 बदमाशों ने युवक को गोलियों से भून दिया। उदयपुर में पुलिस के एक जवान के जन्मदिन को अधिकारियों ने यादगार बना दिया। दिवाली के मौके पर बाजार में ड्यूटी कर रहे कांस्टेबल के जन्मदिन की जानकारी पुलिस अधिकारियों को मिली तो सबने जवान के जन्मदिन को मनाने का फैसला लिया। आईजी, एसपी, एडिशनल एसपी, डिप्टी और कई थानाधिकारी केक लेकर कांस्टेबल के पास पहुंचे और केक काटकर जन्मदिन मनाया। सुजानगढ़ के बाजारों में दिवाली की रात सजावट देखने हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। अलवर जिले के सदर थाना क्षेत्र चिकानी के पास बाइक सवार 2 लोगों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। एक व्यक्ति की मौत हो गई, दूसरा घायल है। पुलिस ने मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया। मृतक का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा गया। जोधपुर में दिवाली के उल्लास में मनोहारी रोशनी और आकर्षक साज सज्जा का अनुपम नजारा दिखाई दिया। 2 साल कोरोना वायरस के कहर के बाद इस बार जोधपुर में दिवाली एक छोटे से अनुरोध के बाद शहरवासियों ने जमकर साज सज्जा की। आकर्षक रोशनी से पूरा शहर जगमगा दिया। राजसमंद जिले के दिलवाड़ा उपखंड के मजेरा गांव में बीती रात घर के बाहर सड़क के किनारे 8 फीट लंबा अजगर निकला। वन्यजीव प्रेमी नवीन गहलोत और उनकी टीम ने अजगर को रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा। दरअसल निगड़िया टोल नाके के पास मजेरा गांव में दिवाली की रात घर के बाहर सड़क के किनारे 8 फीट लंबा अजगर दिखाई दिया था। दिवाली को लेकर बांसवाड़ा के बाशिंदों ने खूब उत्साह और उमंग के साथ मनाया। दीपावली पर भव्य रोशनी की गई। बांसवाड़ा नगर परिषद की ओर से शहर में भव्य रोशनी की गई, जिसे देखने हजारों की संख्या में लोग बाजारों में घूमते नजर आए। जनजातीय विकास राज्य मंत्री अर्जुन बामनिया, नगर परिषद सभापति जयनेन्द्र त्रिवेदी, पूर्व मंत्री भवानी जोशी, पूर्व मंत्री धन सिंह रावत समेत कई जनप्रतिनिधियों ने लोगों को शुभकामनाएं दी। राम राज्य और हिंदू राष्ट्र की स्थापना के साथ देश का नाम इंडिया से बदलकर सिर्फ भारत ही रखने के संकल्प के साथ रामदास मिशन ने राम राज्य दिग्विजय रथ यात्रा शुरू की। रथ यात्रा झुंझुनू के चिड़ावा पहुंची। सैकड़ों की संख्या में हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों ने बाइक और पैदल रैली के रूप में यात्रा को प्रवेश करवाया। इस दौरान अड़कोआ डालमिया की ठाणी, सूरजगढ़ मोड़, खेतड़ी रोड, कबूतरखाना बस स्टैंड, स्टेशन रोड पर जगह जगह रथ यात्रा का फूलों की बारिश कर स्वागत किया गया। श्री हरिनाम संकीर्तन मंडल द्वारा यात्रा के साथ आए संतों का सम्मान किया गया। रथ यात्रा के साथ आए संत ने बताया कि यात्रा 5 अक्टूबर दशहरे के दिन अयोध्या से शुरू हुई। दीपावली देश भर में हर्षोल्लास से मनाया गया। लेक सिटी में भी पुलिस के जवान के जन्मदिन को पुलिस के अधिकारियों ने यादगार बना दिया। आलाधिकारी कांस्टेबल के पास पहुंचे और केक काटकर शुभकामनाएं दी। जैसलमेर जिला कलेक्टर टीना डाबी की पहल पर नगर परिषद, नगर विकास न्यास और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में दीपावली पर स्वर्ण नगरी स्थित गड़ीसर सरोवर पर भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम हुआ। जिला कलेक्टर टीना डाबी ने दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान अपने हाथों से दीप जलाकर उत्सव का भव्य आगाज किया। पवित्र गड़ीसर सरोवर पर आए गुजरात प्रांत के 7 अन्य देसी विदेशी सैलानियों ने भी अपने हाथों से दीप जलाकर भरपूर आनंद उठाया। झुंझुनू में बीती रात पटाखे के कारण शहर के कान्हा पहाड़ पर लगी झाड़ियों में आग लग गई। दमकल ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन ऊंचाई ज्यादा होने के कारण पानी नहीं पहुंच सका। सुबह तक आग बुझ गई। जानकारी के मुताबिक कल रात को कान्हा पहाड़ में आतिशबाजी के कारण आग लगी। दीपावली का त्योहार हर्षोल्लास से मनाया गया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के गांव खोहरा मुल्ला को आकर्षक अंदाज में सजाया गया। डूंगरपुर जिले में भी दिवाली का उत्साह दिखा। शहर आकर्षक सप्तरंगी रोशनी से सजाया गया। कोटा में देर रात सड़कों पर दीपावली का धूम धड़ाका रहा। शहर में विभिन्न पॉइंट्स पर नाके लगाकर सैकड़ों की तादाद में पुलिसकर्मियों का जाब्ता भी तैनात रहा। और कोटा में दीपावली की एक दुकान में काम पर लाइट की सजावट का काम करते समय किशोर की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई।
टैंकर पलटने के मामले में घायल दूसरे युवक की भी निजी अस्पताल में मौत हो गई। जिला मुख्यालय स्थित मैरिज हॉल में सोमवार को अज्ञात कारणों से आग लगी। कुछ ही देर में गैलरी जलकर राख हो गई। दमकल ने आग पर काबू पाया। 200 करोड़ की महाठगी प्रकरण में गिरफ्तार एकमात्र 10,000 के इनामी आरोपी को कड़ी सुरक्षा के बीच अवकाशकालीन कोर्ट में पेश किया गया। गौ तस्करी के एक मामले में बीते 10 सालों से फरार आरोपी तस्कर को प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने 24 घंटे में मोबाइल चोरी की वारदात का खुलासा कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया और चोरी का मोबाइल बरामद किया। डूंगरपुर शहर में महरावल स्कूल के सामने कुछ युवकों में जमकर लात घुसे चले। मारपीट के बाद ये सभी भाग गए। वसंत विहार इलाके में एक रिटायर्ड सरकारी टीचर ने अपने जन्मदिन पर डिप्रेशन के चलते सुसाइड कर लिया। अलवर जिले के कठुमर थाना अंतर्गत ग्राम पावटा मोड़ के पास एक कैंटरा और बाइक की भिड़ंत में एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। जोधपुर के त्रिपोलिया बाजार में शातिर चोरों ने एक बार फिर दुकान से मोबाइल पार किया। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। सदर थाना क्षेत्र के रामकुंड रोड कालिका मंदिर के पास पुलिस ने नंगी तलवार लेकर लहराते युवक को गिरफ्तार किया। युवक लोगों को धमका रहा था। दीपावली पर एनएसयूआई ने नई पहल कर गरीब और निर्धन परिवारों को मिठाई और पूजन सामग्री वितरित की। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने चूरू में व्यापारियों और आमजन से दीपावली की रामाश्यामा कर शुभकामनाएं दी। टोंक में मदरसा पैरा टीचर्स, राजीव गांधी पैरा टीचर्स, शिक्षा कर्मियों ने संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले नोटिफिकेशन की प्रतियां जलाकर नारेबाजी की। इधर बूंदी में भी सड़कों पर संविदा कर्मी उतरे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, आदेश की प्रतियां जलाई। जोधपुर के एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज के कमरों का ताला तोड़कर चोरों ने लैपटॉप, हार्ड डिस्क और नकदी पार कर ली। जोधपुर शहर में पटाखों की दुकान पर करवड़ थाना पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस को शिकायत मिली थी जिस पर एक्शन लिया गया। गुजरात में राज्य के बेरोजगार युवाओं ने एकीकृत महासंघ के नेतृत्व में सत्याग्रह किया। गुजरात पीसीसी दफ्तर के बाहर भूखे रहकर काली दिवाली मनाई। अरुणाचल प्रदेश में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए मेजर विकास भांभू का उनके पैतृक गांव रामपुरा में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद की 9 माह की बेटी ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। शहीद की अंतिम विदाई के दौरान गांव में भारी संख्या में ग्रामीणों ने शहीद को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। झुंझुनू के पुशाना में शहीद रोहिताश्व खैरवा को नम आंखों से हजारों लोगों ने अंतिम विदाई दी। राजसमंद के भीम थाना इलाके में सवारी से भरी गाड़ी ने बाइक को चपेट में ले लिया। बाइक सवार युवक की मौत हो गई, एक अन्य घायल। राजसमंद के नाथद्वारा नगर पालिका के अध्यक्ष मनीष भाटी ने सराहनीय पहल कर अपनी सैलरी और नगर पालिका के सहयोग से एक हाईटेक पेयजल प्याऊ का निर्माण करवाया। झुंझुनू के नवलगढ़ थाना इलाके के धर्माणी ढाणी के पास शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस जांच कर रही है। अरावली विहार थाना पुलिस ने युवती का अपहरण के बाद गैंगरेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अजमेर के बेगलियावास कस्बे में पटाखा दुकान में भीषण आग लगी। दुकान में रखा सामान जल गया। चित्तौड़गढ़ के भंडारिया में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में दीपावली पर्व मनाया गया। चूरू शहर में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने दीपोत्सव पर्व पर मुख्य बाजार में व्यापारियों और आमजन से दीपावली की रामाश्यामा की। बांसवाड़ा में पत्नी के साथ बाजार में खरीदारी करने आए युवक ने ससुराल में जहर पी लिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जोधपुर राष्ट्र सेविका समिति की ओर से एक साथ सिवाची गेट महेश स्कूल और नेहरू पार्क से एक विशाल पथ रैली निकाली गई। दौसा में लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहली बार आजीविका की ओर से महिला स्वयं सहायता समूहों ने लालसोट रोड पर बाजार लगाया। अखिल राजस्थान प्रशिक्षित राजीव गांधी पैरा टीचर्स, मदरसा पैरा टीचर, शिक्षाकर्मी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर कलेक्ट्रेट गेट पर संविदा रूल्स की प्रतियां जलाकर प्रदर्शन किया गया। राजसमंद जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सतीश पूनिया का जन्मदिन सेवा ही संकल्प कार्यक्रम के तौर पर मनाया। बीकानेर में महिला बंदियों के साथ महिलाओं ने दीपावली मनाई। समाज सेवियों ने बंदियों को मिठाइयां और दिए भेंट किए। करौली के मसालापुर थाना पुलिस ने मोबाइल टावर से बैटरी चोरी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया। चोरी की कार और बैटरी बरामद की।
झुंझुनू शहर में हाल ही में एक स्कॉर्पियो चोरी हुई थी, उसका सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है जिसमें 3 चोर वारदात को अंजाम देते दिख रहे हैं। श्रीगंगानगर के जैतसर में बीच बाजार एक घर में रखे पटाखों में आग लग गई, आसपास के दुकानदार और स्थानीयों में भगदड़ मच गई। जोधपुर में दीपावली की पूर्व संध्या पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शहर के भीतरी क्षेत्र में पैदल पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ आमजन को शुभकामनाएं दी। उदयपुर के फतेह सागर झील में अज्ञात युवक का शव मिला, अंबा माता थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव बाहर निकलवाया गया, जांच जारी है। प्रदेश में किसानों को रबी फसल की बीज खरीदी के लिए गहलोत सरकार ने नया नवाचार किया।